सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, आप भी जोर से जयकारा लगा सकते हैं साईनाथ भगवान का, क्योंकि हम क्या दे सकते हैं ईश्वर को? हम कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ उससे प्यार कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम हर समय उससे मांगते ही रहते हैं, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे को कोई और प्रॉब्लम है, मेरी और समस्या है। जैसे कि लोगों के मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोग कहते हैं जी कि हम बाबा को 2 साल से मानते हैं, हमारा काम नहीं बना। हम 5 साल से मानते हैं, हमारा काम नहीं बना। दोस्तों, सवाल ये है कि आप कितना बाबा को प्यार करते हैं। मानने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम लोग अपने प्रारब्ध लेकर आते हैं, अपने पिछले जन्मों के कर्मों पर लेकर आते हैं, उसका भोग हम भोगते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, बाबा की शरण में जाते हैं, तो वहाँ पर फर्क ये पड़ जाता है कि एक आदमी का पैर कटना है, और पैर कटने के बाद में खून निकलना है और दर्द होना है। तो बाबा ने कहा है कि मैं उस परेशानी को कांटा लगा के ख़त्म कर दूंगा। यानी कांटा लगेगा, खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, लेकिन उससे हजारों गुना कम पैर कटने से। हमारे को जल्दी बहुत रहती है, ठीक है, परेशानी में आदमी जब होता है तो जल्दी तो रहेगी, लेकिन बाबा ने मंत्र दिया है, श्रद्धा और सब्र। यानी ईश्वर में श्रद्धा रखो। किसी को भी मानते हैं, सवाल बाबा का नहीं है। आप किसी को मानते हैं, आप राम भगवान को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप देवी माँ को मानते हैं, या किसी और गुरु को मानते हैं, या किसी पर भी विश्वास है आपको, तो विश्वास तो सबसे पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी उसके अंदर कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। उसके बाद सबरी, बाबा ने कहा है, सबरी का मतलब है सब्र, यानी इंतजार करो। तो टाइम जो है, समय जो है, वक्त जो है, वो बहुत बलवान है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हम किसी देव को मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं, हमारे साईनाथ को मानते हैं, तो वो परेशानियां कम हो जाती हैं। अब लेकिन ये बाबा बताने तो नहीं आएंगे आपको कि आपकी परेशानियां जो है मैंने कम कर दी हैं भाई, तो वो परेशानियां भी आपको ज़्यादा लगती हैं कि नहीं, बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पहले तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपने क्या बाबा को दे दिया। मानने से क्या होता है? मैं भी मानता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मानने से मुझे दे देंगे, मैं उसके रास्ते में काम करूँ, उसके बताए रास्ते पर चलूँ, उसने जो रास्ते बताए उनके ऊपर चलकर लोगों की भलाइयाँ करूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जब परेशानी आती है, हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया था। मैं मानता हूँ किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हम पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध लेकर आते हैं, कर्म लेकर आते हैं, वो भी तो भोगते हैं हम। उसके अलावा भी आप मानसिक रूप से कितने पाप करते हैं। मानसिक रूप से आप किसी को भी गाली देते हैं मन में, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, या उसने तो अच्छी कार खरीद ली, हमारे पास तो ये नहीं है, उसके पास मकान है, हमारे पास मकान नहीं, हम तो किराए पे रहते हैं, या उसके पास बहुत बड़ा मकान है, हमारे पास छोटा सा मकान है। तो ये सब बातें जो हमारी सोच है, ईश्वर तो जानता है, ईश्वर तो सारी बातें जानता है, वो तो घट घट पे आती है। तो हमारे को उन बातों की सजा भी मिलती है।
कि हमने तो बुरा नहीं किया, लेकिन वो ऐसे बुरा कर दिया हमने। मान लीजिए हमने किसी के थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन हमने सोच लिया मन में कि इसके मैं थप्पड़ मारूं। तो सोच लिया मीन्स आपने मार दिया, उसकी सजा आपको मिलेगी। जबकि मारा नहीं है आपने, सोचा है, सोचने की भी सजा मिलेगी। इसीलिए हमें सबसे पहले सोचें सुधारनी चाहिए। बाबा को मानसिक प्रणाम करना चाहिए। मानसिक प्रणाम का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से दीपक जला दिया, अगरबत्ती जला दी, जय हो बाबा, शिरडी महादेव, पंढरपुर, साईं बाबा, रमाबार, आरती गा दी। मानसिक प्रणाम का मतलब होता है हर समय शुक्र अदा करें। आप किसी भी हाल में हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बनता है। आपको अच्छे हाथ दिए, अच्छे पैर दिए, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, खाने को भी देता है, भूखा नहीं सुलाता। तो शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, किसी के बेचारे के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी को आंख में प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज की प्रॉब्लम है। हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये ईश्वर का कर्म है। से थैंक्स टू गॉड। हे बाबा, तेरा लाख लाख कर्म है जो हमें तू खाने के लिए रोटी देता है, सुबह टाइम पे उठा देता है और हमारे लिए सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है। और बाबा ने एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे, सच्चरित में जिक्र है। एक बार प्लेग की गिनतियां एक बच्चे के निकल आई, तो वो लेडी रोती हुई बाबा के पास आई, बाबा मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मेरे बच्चे के गिल्टियाँ निकल आई। तो बाबा ने कहा देखो आसमान में बादल छट रहे हैं, और फिर उन्होंने ऐसे कफनी ऊपर की, कफनी ऊपर करके दिखाई जो गिल्टियाँ के, देख ये तेरे बच्चे की गिल्टियाँ मैंने यहाँ ले ली और उसका बच्चा ठीक हो गया। बाबा तो ऐसे काम करते थे। कितने एग्जाम्पल बाबा ने दिए, एक नहीं दिया। जब तात्या बीमार पड़े तो बाबा भी बीमार पड़ गए, और तात्या के लिए तो यहाँ तक ये कह दिया गया था कि भाई तात्या जो चले जाएंगे। बाबा ने जिक्र किया था कि तात्या का अंत समय आ गया तो लोग चिंतित रहने लगे, श्यामा और वगैरह सब, माल संपत्ति वगैरह सब चिंतित हो गए कि अब श्यामा का अंतकाल आ गया। इधर बाबा ही बीमार पड़ गए, तो तात्या की हुंडी वापस ले ली गई और बाबा ने शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, बाबा जैसा देव मिलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं, समझ लेना। इस जैसा देव ना आया था ना आएगा, जो अपने भक्तों को सही राह दिखाए। बाबा, लोग कहते हैं कि बाबा क्या चलकर आते हैं? यस, बाबा चलकर आते हैं। अरे अपनी भक्ति तो मजबूत करो, अपनी आस्था तो मजबूत करो, अपनी श्रद्धा, सब्र। इम्तिहान होते हैं, लेकिन बाबा हमारा इम्तिहान नहीं लेता। बाबा सोचता है कि बच्चों से क्या इम्तिहान लेना, नहीं लेता। लेकिन ये भी सच है कि बाबा कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेते। बाबा रौद्र रूप धारण कर लेते थे। जब भी वो कुरीतियाँ, बुराइयाँ और ये सब चीज़ें देखते थे तो बाबा को गुस्सा आ जाता था, और बहुत गुस्से में वो सटका भी उठा लेते थे। तो दोस्तों, अगर गलत करोगे तो सटका उठ जाएगा, और सटका उठेगा तो हम पर झेलेगा नहीं। तो इसीलिए मानसिक प्रणाम करें, ईश्वर में आस्था रखें, श्रद्धा रखें, सब्र रखें। मैं उन बातों का आपको जवाब दे रहा हूँ जो बातें आप मेरे से, जो सवाल आप मेरे से करते हैं फोन के ऊपर। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। और मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मेरे पास पूरे संसार से फोन आते हैं लोगों के
और सब अपने अपने चमत्कार मुझे बताते हैं। बहुत से लोग तो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, डर लगता है उन्हें चेहरा दिखाने में। और बहुत से लोग कि सर हम लिख के दे देते हैं, वो मैं नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? कि ऑथेंटिक नहीं है। मतलब जिसके साथ में हुआ है वो घटना बताए तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी घटना बताऊं। अगर आपके साथ में हो, आप अपनी घटना बताइए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग एक दूसरे से जलन इतनी ज़्यादा रखते हैं। बाबा के भक्त कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि YouTube के माध्यम से बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास आए, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं, हजारों लाखों में होंगे, समझ सकते हो आप। आज तो है नहीं, 40-42 साल से बाबा के भजन गा रहा। तो मैंने कुछ लोगों को पर्सनली बोला कि आप अपने एक्सपीरियंस भेजिए। नहीं भेजे उन्होंने। और नाटक करते हैं बहुत तगड़ा वाला कि बाबा के हम जैसे भक्त ने, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। अरे ये भी तो बाबा का काम है जो मैं कर रहा हूं। ये भी बाबा का काम है कि जो लोग बाबा को नहीं जानते, वो भी बाबा में विश्वास ले आते हैं बाबा की बातें सुनकर। तो मैं तो ये कहता हूं आपके साथ में जो सच्ची घटना है बना के भेजिए। मैं खास तौर से आपको दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में कई लोगों को मैंने बोला, बड़े बड़े भक्त हैं वो बाबा के, बहुत बड़े बड़े डिवोटी, अपने आप को कहलवाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। मंदिर पर खड़े हो गए, दिया लेके, हो बाबा, जय हो बाबा। अंदर से कपट है। तो दोस्तों, अगर बाबा की भक्ति करनी है तो कपट मन में मत लाना, क्योंकि मन की बातें सारी बाबा जानते हैं। क्योंकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, और बाबा आत्मा के अंदर बैठा है, यहां बैठा है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, बाहर कहीं नहीं है, सब अंदर है। दिल से याद करते हो, खट आपके काम को सुन लेता है। जैसे मेरे साथ में इतने एक्सपीरियंस है, मैं क्या बताऊं आपको। कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता भी नहीं सकता। एक एक घड़ी में, अभी इधर कहता हूं, उधर पूरी होती है। मैं गाता हूं ना कव्वाली टाइप भजन कि मैंने साईं द्वारे से जाने क्या क्या पाया है, और मुझको मिल गए बाबा, मेरा शिरडी वाला है। तो बाबा जैसा देव अगर किसी को मिल जाए तो मैं समझता हूँ वो जिंदगी में परेशान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ अनुभव हुए हैं, तो आप उनको मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपना वीडियो बनाएं, वीडियो बना के व्हाट्सएप करें, नाम वगैरह भेजें। मैं आपके जो एक्सपीरियंस है वो डालूंगा। ये भी बाबा का काम है, और अगर आप बाबा का काम करना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्जी है। और हमेशा याद रखें कि बाबा से कुछ भी मांगना है, बाबा को ही मांग लो कि बाबा आप हमारे साथी हो, हमारे अंग संग रहो। तो जब बाबा साथ रहेंगे तो हमें दिक्कत ही नहीं है कोई। जैसे एक घर के अंदर अगर फादर होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां हमारे फादर उठा लेते हैं। जिद भी कर सकते हैं उनसे, फादर से। तो खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पिता उनके साथ हैं, और खुशनसीब वो लोग हैं जिनके साथ बाबा है। क्योंकि अगर बाबा हैं तो वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जिसके साथ हो उसको कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ, फिर नई बातों के साथ, नई मुलाकातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत समय हो गया था आपसे रूबरू हुए, तो आज मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हो जाऊं। बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, सर आप कुछ डाल ली रहे हैं। बीच में डाली थी मैंने, एस्ट्रोलॉजी के संबंधित बातें डाली थी, औरों के एक्सपीरियंस भी डाले थे। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस आते हैं वो डालता हूँ। कुछ वीडियोज़ अच्छी नहीं होती जिनको मैं नहीं डाल पाता, उनको कहता हूँ दोबारा बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
और फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई नई बातों के साथ, नए नए बाबा के चमत्कारों के साथ। तो बोल साईनाथ महाराज की जय।